दोस्तों जीएसटी इनवॉइस बनाने के लिए नए रूल नोटिफाई किए गए हैं 1 नवंबर 2024 से। तो आप इन रूल को अभी से समझ लीजिए ताकि आपको जो भी अपने सॉफ्टवेयर में चेंजेस करनी है या अकाउंटिंग सिस्टम में चेंज करना है वो आप कर पाएँ और जीएसटी की कंप्लायंस कर पाएँ और जीएसटी की पेनल्टी से बच पाएँ। आप इस वीडियो को सभी लोगों के साथ शेयर करें ताकि उन तक भी नॉलेज पहुँच पाए। CS सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। जीएसटी की कंप्लायंस करना दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा है। नए रूल नोटिफिकेशंस आ रहे हैं, इसलिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको जीएसटी के रेगुलर अपडेट मिलते रहें। आप हमें व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल CS सतबीर सिंह टैक्स हिल पे भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको जीएसटी के रेगुलर अपडेट आपके मोबाइल पे ही मिलते रहें। जीएसटी एक्ट के अंतर्गत नॉर्मली टैक्स सप्लायर के द्वारा चार्ज किया जाता है, रिसिपिएंट से गवर्नमेंट को पे किया जाता है। लेकिन रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंतर्गत ये प्रोविज़न दी गई है कि रिसिपिएंट को सेल्फ इनवॉइस बनानी होती है और उसके बाद टैक्स भी गवर्नमेंट को पे करना होता है। तो इसके लिए सेक्शन 9 सब सेक्शन 3 दिया गया है जीएसटी एक्ट में, जहाँ पे कि नोटिफाई की गई हैं गुड्स और सर्विस जिनके ऊपर के टैक्स रिसिपिएंट को ही पे करना है रिवर्स चार्ज बेसिस पे। इसी प्रकार सेक्शन 9 सब सेक्शन 4 दिया गया है जो कि यह कहता है कि यदि अनरजिस्टर्ड पर्सन से सप्लाई ली जाती है रिसिपिएंट के द्वारा जो कि नोटिफाई की गई है तो उस केस में भी रिवर्स चार्ज बेसिस पे जीएसटी रिसिपिएंट को ही पे करना है। तो इसके लिए जो टैक्स इनवॉइस बनानी है उसके लिए रूल अब चेंज कर दिए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा 1 नवंबर 2024 से। गवर्नमेंट के द्वारा जीएसटी एक्ट में अमेंडमेंट की गई थी जिसमें कि बताया गया था कि यदि अनरजिस्टर्ड व्यक्ति से सप्लाई ली जाती है रिसिपिएंट के द्वारा, जहां पे कि रिसिपिएंट को ही जीएसटी पे करना है रिवर्स चार्ज बेसिस पे, तो उस केस में रिसिपिएंट को ही सेल्फ इनवॉइस बनानी है और इसके लिए रूल प्रिस्क्राइब किए जाएंगे कि इनवॉइस कितने दिन के अंदर बनानी है। तो इसके लिए 1 नवंबर 2024 से अमेंडमेंट कर दी गई है और नए रूल नोटिफाई कर दिए गए हैं जीएसटी रूल्स में। दोस्तों अब नया रूल 47A इंसर्ट किया गया है जीएसटी में जो कि बताता है कि रिसिपिएंट को कब इनवॉइस इशू करनी होगी। तो यदि रिसिपिएंट अनरजिस्टर्ड व्यक्ति से ऐसी सप्लाई लेता है जिसपे कि उसे ही जीएसटी पे करना है रिवर्स चार्ज बेसिस पे, तो उस केस में जो रिसिपिएंट को इनवॉइस है वो 30 दिन के अंदर बनानी है जैसे ही उसे सप्लाई रिसीव हो जाती है, भले ही वो गुड्स की हो फिर सर्विस की हो। तो इस प्रकार अब आपको ट्रैक करना होगा कि किस दिन आपको सप्लाई रिसीव हो रही है, तो उसके 30 दिन के अंदर अंदर आपको इनवॉइस बनानी होगी रिवर्स चार्ज बेसिस पे जीएसटी पे करने के लिए। तो दोस्तों अब आपको ये देखना होगा कि जो रिवर्स चार्ज बेसिस पे आप सप्लाई ले रहे हैं क्या वो गुड्स की है या फिर सर्विस की है। यदि गुड्स की है तो उस केस में रूल अलग होंगे जीएसटी पे करने के, यदि सर्विस है तो उस केस में रूल अलग होंगे। तो यदि आप गुड्स ले रहे हैं जहाँ पे कि रिसिपिएंट को ही जीएसटी रिवर्स चार्ज बेसिस पे करना है तो उस केस में टाइम ऑफ सप्लाई मानी जाएगी जब आप गुड्स को रिसीव कर लेंगे या फिर जब आप पेमेंट बुक्स ऑफ अकाउंट में एंटर कर लेंगे या फिर जब पेमेंट डेबिट हो जाएगी विच एवर इज़ अर्लियर, या फिर 30 डेज़ जब एक्सपायर हो जाएंगे इनवॉइस के इशू हो जाने के बाद। इन तीनों में से जो भी डेट सबसे पहले होगी उसे टाइम ऑफ सप्लाई माना जाएगा और उसके अकॉर्डिंग आपको जीएसटी पे करना है। लेकिन यदि पॉसिबल ही नहीं है डिटरमिन करना कि गुड्स कब रिसीव हुई थी, पेमेंट कब हुई थी, तो उस केस में जिस दिन आपने बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री की है उस दिन टाइम ऑफ सप्लाई माना जाएगा और उसके अकॉर्डिंग आपको जीएसटी रिवर्स चार्ज बेसिस पे करना होगा। यदि टैक्स पेयर सर्विस ही ले रहा है जहाँ पे कि रिवर्स चार्ज बेसिस पे उसे ही जीएसटी पे करना है, मान लीजिए कोई एडवोकेट की सर्विस ले रहा है या जीटीए की सर्विस ले रहा है तो उस केस में उसे सेल्फ इनवॉइस बना के जीएसटी पे करना है। लेकिन इस केस में टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा, डिफरेंट होगा क्योंकि इसके लिए रूल अलग है। तो इस केस में देखा जाएगा कि आपने पेमेंट किस दिन एंटर की है अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में या फिर पेमेंट किस दिन डेबिट हुई है बैंक अकाउंट से विच एवर इज अर्लियर, या फिर डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस बाय द रिसिपिएंट विच एवर इज अर्लियर, उसके अकॉर्डिंग आपकी टाइम ऑफ सप्लाई मानी जाएगी और उसके अकॉर्डिंग आपको जीएसटी पे करना है। लेकिन यदि पॉसिबल नहीं है डिटरमिन करना कि किस दिन आपने पेमेंट की है या फिर किस दिन इनवॉइस इशू की है, तो उस केस में जिस दिन आप बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री करते हैं उस दिन माना जाएगा कि टाइम ऑफ सप्लाई हो गया है और उसके अकॉर्डिंग आपको जीएसटी पे करना है रिवर्स चार्ज बेसिस पे। दोस्तों अभी तक तो ये रूल था कि यदि आप 5000 रुपये से ज़्यादा की सप्लाई लेते थे जहाँ पे कि रिवर्स चार्ज बेसिस पे आपको ही जीएसटी पे करना है तो आप एक कंसोलिडेटेड इनवॉइस बना सकते थे मंथ एंड पे सभी सप्लायर के लिए। लेकिन अब आप ऐसा नहीं कर पाएंगे। 1 नवंबर 2024 से आपको ट्रैक करना होगा कि आप गुड्स या फिर सर्विस कब रिसीव कर रहे हैं, तो उसके 30 दिन के अंदर ही आपको इनवॉइस बनानी होगी। दोस्तों चलिए हम आपको एग्जांपल के द्वारा समझा देते हैं। मान लीजिए जब सर्विस रिसीव करते हैं 4 नवंबर को, तो इसके 30 दिन के अंदर अंदर आपको
इन सेल्फ इनवाइस बनानी है, यानी कि 3 दिसंबर को। तो क्या आप दिसंबर में इनवाइस बना रहे हैं इसलिए आपको जनवरी में इसका आरसीएम का जीएसटी पे करना है? आंसर नहीं दोस्तों। इस केस में ये भी देखा जाएगा कि आपने पेमेंट कब की है और आपकी पेमेंट बुक्स ऑफ अकाउंट में कब एंटर हुई है। तो यहाँ पे मान लीजिए 2 नवंबर को आपने पेमेंट कर दी थी बैंक से और बुक्स ऑफ अकाउंट में आपने एंट्री किया 3 नवंबर को। तो ये डेट भी देखनी जरूरी है, विच एवर इज अर्लियर माना जाएगा यहाँ पे 2 नवंबर। उसके बाद जो डेट आएगी उसको फिर से कंपेयर किया जाएगा डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवाइस से। तो इनमें से जो भी डेट सबसे पहले होगी उसके अकॉर्डिंग टाइम ऑफ सप्लाई बन जाएगी। तो यहाँ पे 2 नवंबर टाइम ऑफ सप्लाई बन गई है। तो आपको जीएसटी नवंबर मंथ का जो है 20 दिसंबर तक पे करना है। यदि आप मंथली रिटर्न फाइल कर रहे हैं, यदि क्वार्टरली रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो भी आपको टैक्सेस मंथली पे करने होते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको जीएसटी के नए इनवाइस रूल समझ में आ गए होंगे। यदि आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कृपया लाइक करें और शेयर करें ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो जीएसटी की कंप्लायंस कर पाएँ। जीएसटी पे और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल CS सतबीर सिंह पे जाके प्लेलिस्ट पे क्लिक करके यहाँ पे प्लेलिस्ट दे सकते हैं, जैसे कि जीएसटी के लेटेस्ट अपडेट, जीएसटी के नोटिस से रिलेटेड वीडियोज़ यहाँ प्लेलिस्ट में टॉपिक वाइज कंबाइन की गई हैं। इसके अलावा भी और डिफरेंट टॉपिक पे जो वीडियोज़ हैं वो यहाँ पे दी गई हैं, जैसे कि सम्मन इन जीएसटी टेक्स्ट्रा। इसके अलावा यदि आप लेटेस्ट वीडियो रेफ़र करना चाहती हैं तो यहाँ पे वीडियो पे क्लिक करके आप हमारे यूट्यूब चैनल पे लेटेस्ट वीडियो देख सकते हैं। तो आप इन वीडियो को देखिए और शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो जीएसटी की कॉम्प्लायंस कर पाएँ। यदि आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। रेगुलर जीएसटी और टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें टेलीग्राम ऐप CS सतबीर सिंह टैक्सील पर ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप जीएसटी और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।